सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रेस्टोरेंट जैसे खाने का स्वाद जब घर पर आएगा तो खाने का मजा और भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जीरा राइस और दाल फ्राई की रेसिपी, जिसे हम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। और वैसे भी दाल फ्राई और जीरा राइस का कॉम्बो सिंपल होने के बावजूद सबको पसंद आता है। तो अगर आपको भी ये जीरा राइस और दाल फ्राई का कॉम्बो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और मेरी ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अब आप देख लीजिए पहले इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, और फिर हम शुरू करते हैं ये टेस्टी सी रेसिपी बनाना। सबसे पहले दाल फ्राई बनाने के लिए हम दालें ले लेंगे। तो यहाँ पर इस छोटी कटोरी को नापकर ये एक छोटी कटोरी मैंने तुअर दाल ली है। इसे अरहर की दाल भी कहते हैं। आप चाहे तो सिर्फ तुअर दाल से भी ये दाल फ्राई बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ ले रही हूँ आधा छोटी कटोरी चना दाल। तो चना दाल से इस दाल का टेस्ट और टेक्सचर काफी बढ़ जाता है। और इसी तरह मैंने आधा कटोरी ये यहाँ पर मूंग दाल भी ले ली है। ये देखिए, ये वाली मूंग दाल है। तो तुअर दाल की मात्रा हमें ज्यादा रखनी है, और बाकी अगर आप कोई और दाल इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अलावा तो उसकी मात्रा कम रखें। अब सबसे पहले मिक्सिंग बाउल के अंदर हम डालेंगे तुअर दाल, और इसी तरह से हम डालेंगे इसके अंदर चना दाल, और साथ ही मैं डाल रही हूँ मूंग दाल। अब बाउल के अंदर हम डालेंगे पानी। हाथ से रगड़ते हुए सारी दालों को हम अच्छे से धो लेंगे। आप चाहो तो बिना भिगोए हुए भी ये दाल फ्राई बना सकते हैं, बस उसमें प्रेशर कुकर में सीटी ज्यादा लगानी होगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको हाथ से रगड़ रगड़ के धो लिया है दालों को, और अब हम दालों को भिगोएंगे। तो इसके लिए पहले अच्छे से वॉश करेंगे। तो अब ये जो पानी है उसे हम निकाल लिया है मैंने। एक दो बार पानी ऐसे डालते हुए हम अच्छे से धोएंगे, और दोबारा दालों के अंदर पानी डालेंगे। अब पानी डालकर दालों को कम से कम आधा घंटा के लिए रख देंगे, जिससे ये काफी ज्यादा फूल जाएंगी। तो सीटी भी हमें कुकर में कम लगानी होगी, और दाल भी अच्छी बनेगी। तो आधे घंटे बाद काफी अच्छे से दाल फूल चुकी है। तो अब ये जो पानी है उसके समेत भी आप डाल सकते हैं कुकर में दाल, क्योंकि दाल को हमने अच्छे से धोया है, या इसे अलग निकाल सकते हैं। तो पानी मैंने अलग कर दिया है। अब इन दालों को प्रेशर कुकर में डालकर मैं इसमें गर्म पानी डाल दूंगी, और इसके अंदर चुटकी भर हल्दी भी डाल ली है मैंने, और साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच लहसुन को क्रश करके लिया है। तो आधा लहसुन हम अभी डालेंगे, और आधा लहसुन हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी तरह से मैंने अदरक लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, इसे मैंने क्रश करके ले लिया है, और आधा अभी डाला है और आधा बाद में डालेंगे। और यहाँ पर 2 छोटे साइज के टमाटर मैंने बारीक काट कर ले लिए हैं, जो मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर तेल या फिर घी का ऐड कर लेते हैं। और अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 3-4 सीटी लगा लेंगे। और अगर आपने दाल को नहीं भिगोया है तो आप 5-6 सीटी भी लगा सकते हैं। अब प्रेशर कुकर में सीटी भी आ गई है, तो इसका प्रेशर खत्म होने देते हैं, तब तक हम चावल भी भिगो लेते हैं। तो यहाँ पर इस कटोरी को नापकर ये एक बड़ी कटोरी मैंने बासमती चावल लिए हैं। जीरा राइस बनाने के लिए आप छोटे दाने वाले चावलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब चावलों को भी मिक्सिंग बाउल में हम ट्रांसफर करके इसमें पानी डालेंगे, और इन्हें अच्छे से धो लेंगे, ताकि इनका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए, और जो चावल है वो काफी अच्छे से खिले खिले बने और चिपके नहीं। चावलों को हमने अच्छे से पानी डालकर धो लिया है। ये पानी अब हम अलग कर लेते हैं, और दोबारा से इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे, और चावलों को कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए इसी के अंदर रहने देंगे, ताकि चावल भी अच्छे से फूल जाए। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है चावल का। और इधर प्रेशर कुकर का भी प्रेशर रिलीज हो चुका है। तो देखिए, दाल काफी अच्छे से गल चुकी है। इसी तरह की दाल हमें दाल फ्राई बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन ले लिया है, और इसके अंदर डालेंगे तेल। यहाँ पर आप चाहे तो घी का या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं घी लास्ट में इस्तेमाल करूंगी तड़का बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब तेल जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग। जीरा और हींग को कुछ देर पकने देते हैं। जीरा अच्छा ब्राउन हो गया है, तो अब इसके अंदर हम एक बड़ी साइज का एकदम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लेंगे।
प्याज को हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो पहले 1 से 1.5 मिनट के लिए हम प्याज को पकाएंगे और जब प्याज थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो बाकी चीजें भी इसमें ऐड कर लेंगे ताकि वो भी साथ में पक जाएं। तो यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च इस तरह काट कर ली है और इसी तरह से जो बचा हुआ लहसुन था वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं और अदरक भी ऐड कर लेते हैं और अब इन्हें भी प्याज के साथ पका लेते हैं। तो प्याज भी थोड़ा और ब्राउन हो जाएगा, साथ में ये सब धीरे धीरे भी पक जाएंगे। ये सब सब्जियां, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर लेते हैं और अब मसालों को हम 30 से 40 सेकंड के लिए पका लेते हैं। मसालों को इस तरह कुछ देर सूखा ही पकाएंगे तो इससे दाल का टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से पक चुके हैं तो इनमें से तेल सेपरेट होने लगा है। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे बचे हुए टमाटर। तो ये एक छोटे साइज का टमाटर बच गया था, उसे भी ऐड कर लेते हैं। अब टमाटर को भी अच्छा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो इसके लिए हम पैन को कवर कर देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इस वक्त इसमें नमक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए पैन को कवर करके टमाटर को पका लिया है। तो अभी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो पकी हुई दाल इसके अंदर मैंने डाल दी है और यहाँ पर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए गर्म पानी भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो जिस तरह की दाल आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अब 1 से 1.5 मिनट के लिए या फिर एक बॉयल आने तक दाल को हम और पका लेंगे ताकि तड़का अच्छे से दाल के अंदर घुल मिल जाए। 1-1.5 मिनट के बाद अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं और लास्ट में अब ऐड करेंगे इसके अंदर नमक। ऐड करने के बाद इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे गरम मसाला। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ टाटा संपन्न का गरम मसाला, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये देखिए, ये इस तरह से पाउच में आता है तो मुझे तो बहुत ही सही लगता है। ये इसका टेस्ट भी बहुत ही अलग होता है गरम मसाले जैसे और होते हैं उनसे। ये हमारी हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। तो ये 1 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड कर लिया है और साथ ही ऐड करेंगे इसमें खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही टेम्पटिंग दाल फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है और इस पर एक तड़का लगाना भी बाकी है। आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं इसे। तो वो तड़का हम लास्ट में लगाएंगे जब हम इसे सर्व करेंगे। तो दाल को हम साइड में करते हैं और अब पैन के अंदर हम पानी चढ़ा देते हैं। तो तकरीबन 1-1.5 लीटर मैंने पानी एक पैन के अंदर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैं ले रही हूँ 1 तेज पत्ता, साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चक्रफूल, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर लेते हैं और इसी तरह से ऐड करेंगे इसके अंदर 4 लौंग। तो ये जो खड़े मसाले हैं उससे जीरा राइस का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही नमक भी डाल देते हैं। तो जो 2 छोटी चम्मच यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक इस स्टेज पर थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पानी बाद में सेपरेट होने वाला है। अब पानी के अंदर एक अच्छा सा बॉईल आने देते हैं। तब तक जो चावल हमने भिगोए थे वो भी अच्छे से फूल गए हैं। तो इनका पानी हम निकाल लेते हैं और इन चावलों को भी इस पैन के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और इनको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब चावल अच्छे से भिगोए हुए हैं तो अब ज्यादा भी वक्त नहीं लगेगा इनको पकने में। तो 90% हम इन्हें पकाएंगे, लेकिन जब चावल 60% पक जाएं तब इसमें एक नींबू का जूस डाल देंगे या फिर विनेगर भी डाल सकते हैं आप। तो इससे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत ही सफेद खिले खिले चावल बनकर के तैयार होंगे। तो चावल 90% पक चुके हैं। देखिए, अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं ये और काफी खिले खिले भी बने हैं। तो अब इन चावलों को हम पानी में से अलग कर लेते हैं। वैसे तो जीरा राइस आप चाहे तो भी प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो इसी तरह से बनाएं, क्योंकि रेस्टोरेंट में पहले से ही चावलों को खड़े मसालों के साथ उबाल कर रखा जाता है और जब सर्व करने की बारी आती है तब इसे तड़का लगाया जाता है जीरे का। तो अब तड़का लगाने के लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर डालेंगे घी, क्योंकि जीरा राइस का फ्लेवर घी में बहुत ही अच्छा आता है। अब घी के गर्म होते ही इसके अंदर हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। आप चाहे तो काला जीरा यानी शाही जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल जीरा भी ले सकते हैं। जीरा को घी के अंदर डालकर अच्छे से हम पकाएंगे, यानी जीरा इस स्टेज पर अगर कच्चा रह गया तो फिर जब चावल खाए जाते हैं ना
तब वह दांतों में चिपकते हैं। तो जीरे को अच्छे से पकाएंगे ताकि इनका जो क्रंचीनेस है वो निकल कर आए और फ्लेवर भी अच्छा आए। तो जीरा काफी अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो अब ये उबले हुए चावल इसके अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। चावलों को ट्रांसफर करने के बाद अब इन्हें बहुत ही हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से इसलिए मिक्स करना है क्योंकि चावलों को हम 90% पका चुके हैं, तो ये सॉफ्ट हो गए हैं, तो ज्यादा मिक्स करने पर ये टूट सकते हैं। तो बस हल्के हाथों से मिक्स कर लें और एक बार मिक्स करने के बाद हमें इसे कवर कर देना है ताकि जीरा जो है वो अच्छा सा फ्लेवर चावलों के अंदर आ जाए जीरे का। और 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लेंगे इन्हें। तो ये हमारे जीरा राइस बनकर के बिल्कुल तैयार हैं। और लास्ट में इसमें बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती डाल देंगे जो इसका लुक और टेस्ट काफी बदल देती है। और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये जीरा राइस अब हम सर्व कर लेंगे। तो देखा ना आपने कितने खिले खिले बहुत ही बढ़िया जीरा राइस बनकर के तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। आप भी इन टिप्स को फॉलो करते हुए चावल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे जीरा राइस बनकर तैयार होंगे। जीरा राइस हम सर्व कर चुके हैं और अब दाल भी सर्व कर लेते हैं। और दाल ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा और भी गार्निश करने के लिए और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे एक तड़का। तो यहाँ पर तड़का पैन में मैंने 2 छोटे चम्मच गरम घी कर लिया था, जिसमें 1 लाल मिर्च डाली है और अब इसके अंदर चुटकी भर लाल मिर्च का पाउडर और ऐड कर लिया है। प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मैंने तड़का सर्विंग बाउल के अंदर ट्रांसफर करके फिर लगाया है। आप चाहो तो पूरी दाल पर ये तड़का लगाकर अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये हमारी दाल फ्राई भी बनकर तैयार हो चुकी है और जीरा राइस हमने पहले ही सर्व किए हैं। तो फ्रेंड्स बस आप जल्दी से आप भी किचन में जाएं और ये टेस्टी टेस्टी कॉम्बो जरूर बनाएं। और कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपका प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। बाय बाय।